हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशन गुरुकुल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक बिहार का इतिहास। इसमें हम लोगों ने अभी पिछले की कक्षा में पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में। अब हम लोग जो है उसके बाद की और अन्य क्रांतियों आंदोलनों के बारे में, विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। एक विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में, हमने देखा 1857 के पूर्व जितने भी विद्रोह हुए लगभग झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में, सिंहभूम मानभूम के क्षेत्रों में हुआ है ना, बीरभूम के क्षेत्रों में हुआ, संथाल परगना के क्षेत्रों में हुआ। तो यहाँ जो ये आपका आंदोलन है इसका नाम है सरदारी आंदोलन, जिसे मुक्ति लड़ाई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो आंदोलन हुआ 1858 से 95 के मध्य हुआ। काफी लंबा समय तक जो है यह आंदोलन चला। दोस्तों यह आंदोलन हमने बताया आपको कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था आप नाम से देख रहे हैं, मुक्ति लड़ाई आंदोलन, मतलब उस क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराना था, उस क्षेत्र से अंग्रेजों को भगाना था, है ना। इसका कारण क्या था? तो इसका मुख्य जो कारण था वह था आपका भू राजस्व व्यवस्था, जिसके वजह से जो है वहां के जो स्थानीय निवासी थे, जो जनजाति वर्ग के लोग थे, उनका जो है सरदारी छीन गया था। सरदारी का मतलब क्या होता है कि उनका जो भी भूखंड पर उनका जो अधिकार था, आधिपत्य था, जिसपे उनका जो है जीविकोपार्जन का जो स्रोत था, साधन था, जिसपे वो कृषि का कार्य किया करते थे, उनका जो है वो छीन गया था। साथ ही उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसके बाद दूसरा जो मुख्य कारण था वह था आपका ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार जो है वो जब अंग्रेज आए थे तो अपने साथ ईसाई धर्म को लेकर के आए थे और व्यापार के साथ वो धर्म का भी प्रचार कर रहे थे, जिसके वजह से जो है उस क्षेत्र के बहुत सारे जो आदिवासी थे वे जो है ईसाई धर्म को अपना लिए थे। तो इसको लेकर के जो है वहां पे सुधारवादी आंदोलन चलाया गया, जिसे सरदारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यह आंदोलन जो हुआ इसका स्रोत कहां से है, इसका उल्लेख कहां मिलता है कि यह आंदोलन भी हुआ था झारखंड बिहार के क्षेत्रों में? तो यह जो है आपका एमसी राय की पुस्तक है द मुंडाज। क्या है? द मुंडाज एक पुस्तक है, उसमें जो है इस आंदोलन के बारे में उल्लेख दिया हुआ है, वहां से इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से 3 अलग अलग चरणों में जो है यह संपन्न हुआ। पहला जो चरण था वह कृषि का दौर था, अर्थात जो कृषक जो थे, किसान जो थे, उन लोगों का जो जमीन हड़प लिया गया था बाहरी लोगों के द्वारा, दिकुओं के द्वारा, वहां के जो अंग्रेजों से मिले हुए जो जमींदार थे उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उसको लेकर के हुआ। पुनरुत्थान का दूसरा जो चरण था वो पुनरुत्थान का दौर था। पुनरुत्थान माने जो उनका पतन हो गया, जो वहां पे जो किसान थे, जो जनजाति वर्ग के जो अस्थायी निवासी थे, जिनका जमीन जो है वो जमींदारों के द्वारा, दिकुओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो हड़प लिया गया था, तो उसको पुनः जो प्राप्त करने के लिए जमींदारों के साथ उनका झड़प हुआ। उसके बाद जो तीसरा जो आपका चरण था वह था आपका राजनीतिक दौर, जिसमें मुख्य उद्देश्य बनाया गया कि इस क्षेत्र से विदेशियों को खदेड़ भगाना है, तो उनका झड़प जो है अंग्रेजों के साथ हुआ, है ना। और उसका परिणाम देखा गया कि 1890 से जो है उस क्षेत्र से जो है अंग्रेज वहां से निकलना शुरू कर दिए थे, है ना। तो प्रभावकारी भी रहा, लेकिन पूर्णतः यह जो है सफल नहीं हो रहा यह आंदोलन। कारण क्या था कि यह आंदोलन संगठित नहीं था और साथ में इसका कोई नेतृत्वकर्ता, कुशल नेतृत्वकर्ता इनके पास नहीं था। तो उस क्षेत्र के आदिवासियों को एक कुशल नेतृत्वकर्ता की तलाश थी और जिसमें अंततः जो है बिरसा मुंडा पूरे इस आंदोलन को संभालते हैं और आगे अग्रसर करते हैं। लेकिन यह आंदोलन जो है 1895 तक जाते जाते जो है यह आंदोलन जो है वह कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद जो है बिरसा मुंडा एक अन्य आंदोलन को जो है उसमें भाग लेते हैं और उस आंदोलन को जो है व्यापक जो है रूप उसका देते हैं, जिसका जो है काफी प्रभाव देखने को मिलता है। उस आंदोलन के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।